बल्तिस्तान पर किसका राज, फैसले की घड़ी आ गई। 24 हलकों में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कहीं नून लीग आगे, कहीं आईपीपी का पलड़ा भारी। कई हलकों में पीपल्स पार्टी को बढ़तरी, इस्लामी तहरीक और आजाद उम्मीदवार भी मैदान में। अक्सर मकामात पर कांटे का मुकाबला। आज खवातीन समेत 403 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों से अवामी नुमाइंदों का चुनाव। पोलिंग के दौरान दिन भर गहमा गहमी, वोटर्स की बड़ी तादाद की हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग स्टेशन आमद। खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्ते भी रुकावट न बन सके। जगह जगह लंबी लाइनें लगी रही। खवातीन भी मर्दों के हम कदम। मुअम्मर अफराद व्हील चेयर्स पर वोट डालने पहुंचे। नगर में 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने वोट कास्ट किया। खुसूसी अफराद भी पीछे न रहे। गांचे में पहली बार वोट कास्ट करने वालों का जोश काबिले दीद रहा। और मिसाली इलेक्शन हो गया। आवाम में शऊर बहुत आया और इसलिए तो पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 60% तक वोट कास्ट हो गए। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए। मिसाली इकदाम किए गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का टर्न आउट 70 से 75% रहने का दावा। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। इंतखाबी अमले और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। निगरान वजीर दाखिला साजिद अली बेग रात 12 या 1 बजे तक नताइज मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद। पीपल्स पार्टी का फॉर्म 45 फराहम न करने का इल्जाम। नैयर बुखारी कहती हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया, माहौल खराब ना किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा। चिल्लास में पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। नौजवान लड़कियां जो है वो हमें ज्यादा बड़ी तादाद में नजर आ रही है। खास पोलिंग स्टेशन की बात करें गिलगित के अंदर, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी जिम्मेदारी, इतनी वोट की अहमियत, बड़ा नाखुशगवार वाकया नहीं आया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गया है। पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सिर्फ समा पर हम आपको बता रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान समा के रेडार पर सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दिखाने का एजाज बरकरार। इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज। किस हलके में किसका जोर, कहां हुआ तगड़ा जोड़। समा ने पल पल सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा। स्कर्दू से दियामिर तक रिपोर्टर्स का जाल। गिलगित, गुजर, हुंजा, नगर समेत एक एक हलके का हाल। जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तजाज के साथ जानदार तज़किये और मुस्तनद रिपोर्टिंग। ये है समा इलेक्शन का समा। अमन की जानिब एक और कदम। वजीर दाखिला का अहम तरीन दौरा ईरान। तेहरान में वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी खत पहुंचा दिया। मुज़ाकराती अमल पर भी बातचीत। सालिसी की कोशिशों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब के साथ भी बैठक। इस्कंदर मोमनी का सालसी और सिफारती कोशिशों में फाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वजीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिलेंगे। ईरान के साथ डील के बहुत करीब पहुंच गए। कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो भी जीत अमेरिका की ही होगी। नहीं चाहता कि लिबनान ईरान के साथ कलील मुद्दती मुआहदे का हिस्सा हो। ट्रंप का टीवी इंटरव्यू। कहा इब्तदाई मुआहदे के तहत न तेहरान के असासे बहाल होंगे, न ही पाबंदियां उठाई जाएंगी। रवैया ठीक रहा तो फिर इस हवाले से सोचा जा सकता है। अमरीकी सदर की सालिसी के लिए अहम तरीन किरदार पर एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका का ईरान के असासे जर तलाफी के तौर पर खलीजी मुमालिक को देने पर गौर, तखमीना लगाने का कह दिया। अमरीका का बदलता मौक़िफ़ मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट। वाशिंगटन मुंजमद असासों के मामले पर रियायत देने को तैयार नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई की CNN से गुफ्तगू। कहा अमरीका अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले कर रहा है। ईरानी फौज किसी भी जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार है। तकरीब से खिताब में मिनाब स्कूल की बच्चियों का तज़किरा। कहा मासूम शुहदा को हमेशा याद रखा जाएगा।
ईरानी आला हुक्काम मुज़ाकराती हिकमत अमली पर मुत्तफिक, इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह कर दिया, तेहरान अब किसी शरारत पर तहम्मुल नहीं दिखाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई की वार्निंग। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, अमरीका के पास ईरान की ख्वाहिशात के सामने झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं। सेहूनी हुकूमत की रुसवाई तक मज़ाहिमत जारी रहेगी। ट्रंप को एक और झटका, करीबी साथी साथ छोड़ने लगे। अमरीकी सदर की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स का ओहदे से अलहदगी का फैसला। सूजी वाइल्स काबीना में इंतशार और सदर ट्रंप के तौहीन आमेज रवैये से तंग है। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। इसराइल अमेरिका के खिलाफ ही साजिशें करने लगा। ईरान से मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी में इजाफा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ भी शामिल। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मुसाद का नायब सरबरा बरतरफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत गिराने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, नताइज इंतहाई मायूस कुन रहे। विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी का डेडलॉक बरकरार। वफूद की बैठक बेनतीजा खत्म। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स, सब्सिडी और तरक्याती बजट पर तहफुजात। बिलावल भुट्टो की सदारत में पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर का इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पीपी चेयरमैन का मामलात के हल के लिए बातचीत पर जोर। मामला वजीर आजम के सामने रखने का फैसला। कलदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मुआवनत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक कलदम तंजीम के रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकूम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। माली मदद देने वालों को कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। मुश्तबा अकाउंट्स, कलेक्टर्स और सहूलतकारों की निशानदही जारी। पुलिस ने कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। आजाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर। सदारती रेफरेंस पर आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी। अदालत ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट आईनी तरीक़ाकार से मुमकिन है। इंतजामी अमन आमा आईनी नज़्म व नस्क और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद करार। इससे पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो पब्लिक वेलफेयर के थे, जो पूरे किए गए। मेन जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानी, उनको ख़त्म किया जाए। चूँकि ये 20 से 22 लाख मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम है और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। हुकूमत ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। मुहाजिर नशिस्ते आईनी मामला, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। कमेटी नया महाज खोलकर किसकी मदद कर रही है? वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजाद कश्मीर इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश हो रही है। साबिक सदर एजे के सरदार अतीक ने कहा, मालूम नहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसके बयानिए पर अमल पैरा है। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा मजबूत है। आजाद कश्मीर के अवाम बाशाऊर, नाम निहाद एहतजाज की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। दीगर अजला की तरह बाग और हटियां बाला में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज खुले रहे, ट्रैफिक भी रवा दवा। कोयटा के सिविल अस्पताल में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर। मरीजा के जिस्म का 13% हिस्सा मुतासिर, आंखों में हल्की धुंधलाहट। बिनाई महफूज, इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज, ओपीडी और वार्ड्स का बायकॉट। रैली में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, तहफ्फुज देने का मुतालबा। बहुत हिम्मत की, अगर आपको जरूरत है तो हम आपको कराची भेजेंगे। थैंक यू सर, अवार्ड भी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोयटा में खातून डॉक्टर को तेजाब गर्दी से बचाने वाला बलोचिस्तान का हीरो बहादुर वार्ड बॉय खुद झुलस गया, ढाल बनकर डॉक्टर को बचा लिया। वजीर आला सरफराज भुगटी का अब्दुल रज़ाक को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने और बहादुरी पर सिविल अवार्ड देने का ऐलान। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे नदी में 2 बच्चे डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश। हॉक्स बे पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए।
एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। नौजवान पिकनिक मनाने गए थे। गजा में सफाकियत जारी, इजरायली फौज की जनूबी इलाकों में फहशियाना कार्रवाइयां, बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। खान यूनिस में 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अलमवासी में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। सुबह से अब तक शहादतों की तादाद 9 हो गई। जनूबी लबनान में भी जारहियत, बैरूत के जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर मिसाइल दाग दिए, 2 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह से झड़पों में 2 इजरायली फौजी मारे गए। कहर की गर्मी, नई हीट वेव ने हर चीज झुलसा दी। मैदानी इलाके शदीद मुतासिर। सिब्बी में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू में 48 और तुर्बत में 47 रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 42, साहिवाल में 44, इस्लामाबाद में 38 और कराची में 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूरत हाल 12 जून तक बरकरार रहने की पेशगोई। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। विमेंस T20 वर्ल्ड कप कैप्टन्स कार्निवल की शाम, लंदन के मशहूर वाटरलू ब्रिज पर पुरवकार तकरीब। 12 टीम्स की कप्तान एक ही स्टेज पर जलवागर। कप्तान फातिमा सना का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा। जेशार संजोग गुप्ता से हैंडशेक किया, ग्रुप फोटो भी बनवाया। कप्तानों की परेड, टेनिस बॉल से क्रिकेट भी खेली। इवेंट 12 जून से बर्मिंघम में शुरू होगा। इंग्लैंड की तारीख साज फतह, लॉर्ड्स में 150वां टेस्ट जीत लिया। न्यूजीलैंड को 115 रन से शिकस्त। 254 रन का ताकुब करते कीवीज 138 रन पर ढेर। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 2-0 से हरा दिया। उमर नवाज और हारून हमीद का 1-1 गोल। कौमी टीम ने 64 बरस बाद इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। फुटबॉल का आलमी मेला शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी। जोशो खरोश इंतहा को छूने लगा। मैक्सिकन वेव के 40 साल मुकम्मल होने पर मुनफरिद जश्न। पैराग्वे की टीम मेगा इवेंट के लिए रवाना। शानदार अंदाज में रुखसत किया गया। फ्रेंडली मैच में ब्राजील की मिस्र को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना ने होंडुरास को 2-0 से हरा दिया। पुर्तगाल और चिली के दरमियान दोस्ताना मैच में गर्मा गर्मी, खिलाड़ी एक दूसरे से उलझ पड़े। वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। और कराची गर्ल के नाम से मशहूर ओपेरा सिंगर सायरा पीटर ने तारीख रकम कर दी। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली सबसे कम उम्र पाकिस्तानी बन गई। 500 अरकान पर मुश्तमिल ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्मेंस।